काने दज्जाल का फितना। काना दज्जाल यहूदी लोगों में से होगा। रंग उसका गोरा और कद लंबा और आँख से काना होगा। पहले वो नबूवत का दावा करेगा, मैं ईसा मसीह हूँ। उसके माथे पर काना दज्जाल लिखा हुआ होगा। उस जमाने का हर एक आदमी उस लिखे हुए को पढ़ लेगा। मुसलमान उसको पहचान लेंगे कि ये काना दज्जाल है और काफ़ी लोग उसके साथ हो जाएंगे। फिर वो खुदाई का दावा करेगा और अजीब अजीब करतब लोगों को दिखाएगा। दोजख और जन्नत बनाकर अपने साथ रखेगा। आसमान से पानी बरसाएगा। बेमौसम दरख्तों से फल का पैदा करेगा। जो गाय बकरी वगैरह दूध न देती होगी उसके हुक्म से दूध देने लगेंगी। ज़मीन के खजाने उसके साथ होंगे। मुर्दों को जिंदा करके दिखलाएगा। बस ऐसी बातें देखकर लोग उसको खुदा समझेंगे। तमाम मुल्कों में फिरेगा और लोगों को बेईमान करेगा। यमन वगैरह मुल्कों में जाएगा, फिर मक्का शरीफ में पहुँचेगा। वहाँ फरिश्तों को पहरा देखकर बेहवास होकर भाग निकलेगा और मदीना शरीफ तक जाएगा। उस वक्त मदीना शरीफ के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते नंगी तलवार लिए खड़े होंगे। उनको देखकर डरेगा और शहर में दाखिल न हो सकेगा। 2 रोज़ मदीना शरीफ से बाहर रहेगा और शहर में 3 दफ़ा जला आएगा। मरतब और मुनाफिक और बेईमान लोग खौफ के सबब शहर से निकलकर उसके पास आ जाएंगे और शहर बेईमान लोगों के निकलने से पाक हो जाएगा। वो वक्त मुसलमानों पर बड़ी मुसीबत का होगा। एक बुजुर्ग उसके पास से जाकर कहेंगे, तुझे मैं जानता हूँ ऐ खबीस, तू ही है दज्जाल अजरोए हदीस। हाल तेरी सीरत का कल हो भुक बहु फरमा गए ख़त्म अरसल। कि वो होगा बा नई जुल्म फसाद, सरकस वो गुमराह भी हद से जात। ये सच्ची बात सुनकर वो बेईमान गुस्से में आग हो जाएगा और आरा मंगवा कर उस बुजुर्ग को चिरवाएगा। फिर अपने मानने वालों को दिखाने के लिए उनको जिंदा कर देगा और उन बुजुर्ग से कहेगा कि मैं मारता हूँ, जिंदा भी करता हूँ, अभी मुझको खुदा मानते हो या नहीं। वो बुजुर्ग कहेंगे, तू झूठा है, बेईमान है, काना दज्जाल है और ये इस्तिदराज है जो खुदाए वाहद शरीक का तुझ पर अजाब है। उसी सच्चे खुदा ने तुझको ये कुदरत दे रखी है और वो ईमानदार और बेईमान का इम्तिहान ले रहा है। फिर दज्जाल गुस्से में आकर उन पर तलवार चलाएगा, मगर तलवार उन पर कुछ असर न करेगा। फिर उनको आग में डालेगा, आग भी उनको न जला सकेगी। फिर वो अपने साथियों के सामने जलील होगा और परेशान होकर मुल्क शाम में वो मिस्र के करीब पहुँचेगा और अल्लाह ताला ने उसको जो कुदरत दे रखी थी वो छीन ली जाएगी। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि ये लश्कर लीजिए और दुनिया से बेईमान लोगों का नाम और निशान मिटा दीजिए और दीन मोहम्मदी को रोशन कीजिए। आप फरमाएंगे ये काम आप ही का है, तो आसमान से इसलिए आया हूँ कि दज्जाल को कत्ल करूँ, क्योंकि वो साहिब इस्तिदराज है और उसमें साहिब मोजज़ा हूँ। मैं साहिब मोजज़ा हूँ, मेरा और उसका जोड़ है और उस जालिम की मौत मेरे हाथ में है। मुझे एक घोड़ा और एक नेजा दीजिए कि उसको कत्ल करने जाऊँ। बस आप घोड़ा और नेजा लेकर दज्जाल का पीछा करेंगे, वो आपको देख कर भागेगा यहाँ तक कि मुल्क शाम में एक पहाड़ के सामने गिर जाएगा और आप उस काफिर बेईमान झूठे खुदा को नेजे से मार डालेंगे और उसके साथियों को कहेंगे, देखो ये मुसलमानों का दुश्मन, नबूवत और खुदाई का दावा करने वाला फसादी कैसी जिल्लत के साथ दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। फिर इस्लामी बहादुर उसकी फ़ौजों को और उसके साथियों को कत्ल करेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत से ये हाल होगा कि अगर कोई बेईमान किसी दरख्त की आड़ में भी छुपा होगा तो वो दरख्त पुकार कर कहेगा, ऐ मुसलमान बहादुर, इस खुदा के दुश्मन को कत्ल कर। गर्ज के दज्जाल और उसकी जमात के सब आदमी मर्द औरत कत्ल कर दिए जाएंगे
حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملکوں میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال کے اور اس کے جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہیت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس بادشاہیت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پرامن ہوگا۔ آپ امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کی جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کر دیں گے۔ مسلمان بھائیوں دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی فتنہ کا سب حال پہلے ہی بتلا دیا کہ میری شریعت اور میرے طریقے کو مٹانے والے دجال آتے ہی رہیں گے اور سب کے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دجال کی طرح بہت سے بے علم اور بے سمجھ اور لالچی مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور کانے دجال کے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کو موت بری طرح آتی ہے اور وہ سیاہ اور جلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ میرے الفاظ میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پلیز۔